नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो अभी आपका पीएचडी क्वेश्चन पेपर चल रहा था, इसी में आपका सेकंड पेपर यानी जो हम होम साइंस में है 51 से क्वेश्चन शुरू करूँगी। और इसके पहले मैं आपको 50 तक क्वेश्चन बता चुकी हूँ, वो हमारे फर्स्ट में जाएंगे, आपको मिल जाएगा। इसकी जस्ट पहले वाली वीडियो है। आज चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ यहाँ पर। और इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, यानी 51 से क्वेश्चन शुरू है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है प्रायः लघु पुष्प सज्जा का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जो लघु पुष्प सज्जा का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? रोगियों के नाश्ते के ट्रे में, सामुदायिक भीड़ में, बड़ी पार्टियों में, शादी विवाह में। देखिए, छोटे पुष्प सज्जा ये कहाँ पे अच्छा लगेगा? जो रोगी का पेशेंट का जो होता है मील ट्रे होता है, वहाँ पर वो सही लिखेगा, क्योंकि फूल होते हैं, हमें आनंद देते हैं, खुशी देते हैं, इसीलिए रोगियों के नाश्ते के ट्रे में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्श जो धूल नहीं सोखती वह सरलता से साफ की जा सकती है, वो क्या होगा? यहाँ पर मोज़ैक फर्श होता है। क्या होता है? मोज़ैक फर्शों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूंजी के विनियोग के बदले जो प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? यानी जब पूंजी लगाते हैं उसके बदले जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? हमारा ब्याज प्राप्त होता है। क्या होता है? ब्याज प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बच्चों के वस्त्रों के सबसे उचित जो रेशा किसका होता है? कॉटन का होता है, क्योंकि कॉटन जो है पसीना सोखता है, आरामदायक होता है, इसीलिए बच्चों के वस्त्रों के लिए सबसे उचित रेशा कौन सा होता है? कॉटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिज़ाइन के सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? तो देखिए, डिज़ाइन के सिद्धांत में रंग नहीं शामिल है, क्योंकि रंग जो होता है, ये रंग जो है कला के तत्व में आते हैं, सिद्धांत में नहीं आते हैं। लय, विकिरण, पुनरावृत्ति यानी रिदम, रेडिएशन, रिपीट, ये लय होते हैं। यानी इतने तरीके से हम सिद्धांत का उपयोग करते हैं। सिद्धांत यानी हमारे जो सिद्धांत होते हैं, 5 मुख्य रूप से सिद्धांत होते हैं। ये सब मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ है, बस गृह प्रबंध में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। जो रंग है वो कला के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कॉलर को गले में जोड़े जाने की जगह को कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन का आंसर हमें तो नहीं मिला है, लेकिन इसका आंसर आप हमें देखिएगा। कॉलर को जब गले में जोड़े जाने की जगह को हम क्या बोलते हैं? गले की लाइन नहीं होगा, बल्कि शायद वो कॉलर की लाइन होगी। क्या होगी? कॉलर लाइन होगी। देख लीजिए एक बार, हमें बताइएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन का आंसर हमें मिला नहीं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र को खुलेपन का आभास के कारण कह सकता है। देखिए कि फुलनेस लाने के लिए क्या क्या चीज़ों का प्रयोग करते हैं? तो डार्ट्स का भी प्रयोग करते हैं, प्लीट्स का भी प्रयोग करते हैं, और टक्स का भी प्रयोग करते हैं। यानी इसमें जो आंसर होगा क्या होगा? डी आंसर होगा। यानी फुलनेस लाने के लिए वस्त्रों में डार्ट, प्लीट्स और टक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फुलकारी किस राज्य की कढ़ाई है? तो फुलकारी ऑफ पंजाब। कहाँ की है? पंजाब की फुलकारी है। नेक्स्ट है, रेशा जिस पर जीवाणु का प्रभाव नहीं होता है। तो देखिए, रेशा जिस पे जीवाणु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो क्या होता है? पॉलीप्रोपाइलीन होता है। क्या होता है? पॉलीप्रोपाइलीन होता है, जिस पर जीवाणु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिंथेटिक होता है, जबकि ऊन, कॉटन, सिल्क हमारे नेचुरल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वस्त्र के टूटने की क्षमता को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन मैंने टॉपिक पढ़ाया भी है। टेंसाइल क्षमता बोलते हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड, क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, अ मैकेनिकल श्रिंक रेसिस्टेंस प्रोसेस इज कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? अ मैकेनिकल श्रिंक रेसिस्टेंस प्रोसेस इज कॉल्ड, तो यहाँ पर सैनफोराइजिंग होगा। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर जो आंसर होगा, यहाँ पर सैनफोराइजिंग होगा, क्योंकि सैनफोराइजिंग की क्रिया के द्वारा श्रिंक अवरोध बनाया जाता है, इससे कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रोटेक्शन फैक्टर सबसे अधिक कौन है? यानी सोलर जो प्रोटेक्शन से रोकने के लिए क्या होता है? जूट रेशा होता है। जूट का रेशा होता है सौर प्रोटेक्शन। वैसे ज़्यादातर लेकिन जो पहनने जाने वाले होते हैं वो हमारे सूती रेशा होते हैं, जूट से हमारे कपड़े नहीं बनते हैं। तो सबसे अधिक जो होता है ये हमारा जूट होगा। अब आता है नेक्स्ट, एक बार इसको भी आप देख लीजिएगा क्या होगा सौर प्रोटेक्शन फैक्टर, तो हमें बताइएगा आप टेलीग्राम पर भी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बुने हुए वस्त्रों को अधिकतर, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुने हुए वस्त्रों को अधिकतर की आवश्यकता नहीं होती, किसकी? धुलाई और प्रेस करने की, धुलाई या माड़ लगाने की, माड़ लगाने और प्रेस करने की। देखिए जो नीटेड शब्द दिया है यहाँ पर, बुने का मतलब नीटिंग, नीटिंग कौन से होते हैं? जो ऊन का कपड़ा होता है नीटिंग होता है। तो नीटिंग के लिए माड़ और प्रेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या होगा? माड़ और प्रेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जबकि धुलाई की तो आवश्यकता पड़ेगी, धुलाई की तो पड़ेगी ही, लेकिन माड़ और प्रेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी धुलाई की आवश्यकता किसमें होती है? तो देखिए सिल्क के कपड़े के लिए ड्राई क्लॉथ होता है, जबकि कॉटन को हम धुल सकते हैं, पॉलिस्टर को धुल सकते हैं, लेकिन सिल्क के रेशे को हम धुल नहीं सकते हैं और ड्राई क्लीनिंग होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा रुमाल। अब देखिए चंबा रुमाल किस राज्य से संबंधित है? तो चंबा रुमाल जो है कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से है। किससे है? हिमाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कांथा। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कांथा। अब देखिए कांथा इज बेसिकली डन ऑन विच क्लॉथ। देखिए कांथा मुख्यतः किस कपड़े पर किया जाता है? तो कांथा जो है मुख्य रूप से सूती कपड़े पर की जाती है। किस पे? सूती कपड़े पर कांथा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक प्राकृतिक रंग का उदाहरण है। देखिए हल्दी, रतनजोत, मेहंदी, ये सारे क्या हैं? ये सारे चीज़ें क्या हैं? ये नेचुरल डाइज में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 68, ड्राफ्टिंग। अब देखिए ड्राफ्टिंग के द्वारा किसके द्वारा की जानी चाहिए? तो ड्राफ्टिंग सबसे अच्छा क्या होता है? टेलर चॉक होता है। टेलर चॉक के द्वारा निशान लगाते हैं, इसी को टेलर चॉक बोलते हैं। तो ड्राफ्टिंग जो टेलर चॉक के द्वारा की जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है, रंगाई है तो सबसे उपयुक्त कपड़ा है। रंगाई सबसे उपयुक्त कपड़ा कौन सा होता है? तो मलमल, शिफॉन, उपरोक्त सभी। तो देखिए जहाँ तक हमारा उम्मीद है इसमें सूती कपड़ा जो है सबसे अच्छा होता है रंगने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है कसूती। कसूती कहाँ की फेमस कढ़ाई है? तो ये कर्नाटक की है, कसूती ऑफ कर्नाटक। तो कर्नाटक जो है की कढ़ाई का नाम, कर्नाटक की कढ़ाई का नाम है कसूती। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब देखिए साइको सोशल थ्योरी। क्या है? साइको सोशल थ्योरी दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? तो साइको सोशल थ्योरी ये है इरेक्शन के द्वारा दी गई। किसके द्वारा गई है? इरेक्शन के द्वारा दी गई है, जबकि सिगमंड फ्रायड का नहीं है, साइको एनालिटिकल थ्योरी उनकी है। अब है बच्चों की, ये जो जिंग है ये व्यक्तित्व के सिद्धांत को दिया था। अब है बच्चों को प्रारंभिक अवस्था में PEM की पहचान से उपयोगी जांच विधि कौन सी होती है? देखिए ये मैंने निशान लगाया है, ये क्वेश्चन का आंसर में भी नहीं मिला है। प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन को जानने के लिए, वैसे जहाँ तक ये इसका आंसर यही सी ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें जांच करनी है कि बच्चे में कुपोषित है कि नहीं है, तो इसको हम पता लगाएंगे। क्योंकि कुपोषण हो जाएगा मेरास्मस क्वार्टर-कोर, तो पैथोलॉजिकल टेस्ट से हम जान सकते हैं तो क्या है बच्चे की जो है पता लगा सकते हैं प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन की। अब ये वही सी ही आंसर है इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस प्रकार की पेरेंटिंग सबसे आदर्श मानी जाती है? देखिए सबसे आदर्श जो मानी जाती है वो क्या होती है? परमिसिव होती है। अथॉरिटेरियन में क्या होता है? इसमें सबसे ज़्यादा परमिशन नहीं होता है। सब सरकार, सब जो घर के मालिक होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो ही जो काम कहते हैं वही करते हैं बच्चे। तो इसमें कोई जो है बच्चों को छूट नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं अथॉरिटेरियन। दूसरा होता है डेमोक्रेटिव। डेमोक्रेटिव जो होता है उसको जो है इसमें बच्चों को छूट दी जाती है। इसमें क्या है? बच्चों को छूट जाती है और कुछ माँ बाप की भी मर्जी होती है, तो होती है डेमोक्रेटिव होती है, यानी थोड़ा सा माँ बाप की टाइट, थोड़ा सा बच्चों की छूट उसमें होती, मिक्स होती है। परमिसिव का मतलब होता है यहाँ पर जो परमिसिव होता है आदर्श मानी जाती है, इसमें लगभग कह सकते हैं पूरी पूरी छूट नहीं दी जाती है। इसमें कह सकते हैं इसमें दोनों की मर्जी होती है। तो हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है मुख्य रूप से कौन सा होता है? ये परमिसिव होता है। तो अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिव, परमिसिव। लेकिन जो यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए था, एक ऑप्शन मैं आपको देख के बताती हूँ, इसमें एक ऑप्शन और होगा जो इसमें लिखा नहीं गया है। इसमें डेमोक्रेटिव होता है, परमिसिव होता है और एक और होता है टोटली। देखिए परमिसिव नहीं होगा यहाँ पर जो होगा इसमें, देखिए जो ऑप्शन है यहाँ पर है ये गलत दिया गया है ऑप्शन। इसमें जो होगा कि इस प्रकार की पेरेंटिंग सबसे आदर्श मानी जाती है,
तो कौन सी होगी? ये होगी यहाँ पर डेमोक्रेटिव होती है। कौन सी होती है? मैं लिख दे रही हूँ, ये मैंने पढ़ाया भी है, इसमें दिया नहीं गया है। इसमें जो होता है सबसे अच्छी मानी जाती है डेमोक्रेटिक होती है। कौन सी होती है? डेमोक्रेटिक होती है। परमिसिव में जो होता है इसे पूरी पूरी छूट दी जाती है, ये अच्छी नहीं मानी जाती है। तो 3 होती है, अथॉरिटेरियन होती है, डेमोक्रेटिव होती है, परमिसिव होती है। तो डेमोक्रेटिव अच्छी मानी जाती है, इसमें दिया नहीं गया, ये ऑप्शन आपका गलत है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं। ICDS के अंतर्गत शामिल विद्यार्थी लाभार्थी कौन है इसमें? तो देखिए यहाँ पे उपरोक्त सभी हैं। कौन है उपरोक्त सभी? क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर और इसके साथ जो 0 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर देखरेख की जाती है, यानी इनको लाभ मिलता है इसका। तो इसमें जो ऑप्शन होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 75 है। पद्म भूषण द्वारा ताराबाई मोदक से संबंधित है। तो ये क्या है? ये हमारी बाल विवाह से संबंधित है। क्या है यहाँ पे ऑप्शन? यहाँ पर होगा बाल विवाह। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, यहाँ पे जो ऑप्शन है बाल विवाह होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 76। पूर्व स्कूल वालीन। देखिए यहाँ पर है पूर्व स्कूल कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है सर्वांगीण विकास होना। क्या है? प्री स्कूल एजुकेशन इज मेनली डायरेक्टेड बाई सर्वांगीण विकास। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक सारी चीज़ों का होता है पूर्व स्कूल कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए गए थे कब? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब हुई थी, नई शिक्षा नीति जो 86 वाली आई थी, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए गए थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। कोठारी नहीं है, नई शिक्षा नीति नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 78 पे। 50 डेसीबल से कम ध्वनि। अब देखिए यहाँ पर जो 50 डेसीबल से कम की ध्वनि सुन पाने की असमर्थता क्या कहलाती है? इसमें देखिए यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर मुख्य रूप से देखिए यहाँ पर जो माइल्ड हियरिंग है इनकी जो लेवल होता है 20 से 40 होता है। कितना होता है? 20 से 40 होता है माइल्ड हियरिंग, यानी हल्की सुनवाई हानि। मीडियम में जो आते हैं, यानी कह सकते हैं जो मॉडरेट हियरिंग होता है, इनका होता है 41 से जो होता है 50 होता है। किसका होता है? ये मॉडरेट का होता है। अब देखिए यहाँ पर जो सीवियर होता है ये इनसे कम होता है, यानी इनको आपको यहाँ पर बताना है कि 50 डेसिबल से कम की ध्वनि सुन पाने की असमर्थता क्या कहलाती है? मॉडरेट हियरिंग लॉस कहलाती है। यानी इसमें जो ऑप्शन होगा, इसमें मुख्य रूप से जो ऑप्शन होगा यहाँ पर ये मीडियम यानी मॉडरेट हियरिंग लॉस होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है। यहाँ पर एक श्रव्य माध्यम है, ये तो आपको पता ही है। ऑडियो एड्स क्या होता है? एक श्रव्य माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इनमें से क्या संचार का आधुनिक तरीका नहीं है? अब इसमें देखिए यहाँ पर चाक बोर्ड क्या है? ये आधुनिक तरीका नहीं है, क्योंकि चाक बोर्ड जो होता है ये परंपरागत है, ट्रेडिशनल है, जबकि ईमेल, फेसबुक, ट्विटर क्या है? ये मॉडर्न मेथड होते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 81। अ रिसर्च प्रॉब्लम इज फिजिबल ओनली। अब देखिए एक अनुसंधान समस्या तभी संभव है जब वह क्या हो? अनुसंधान करने योग्य हो। क्या हो? अनुसंधान करने योग्य हो, यह नई हो, जो ज्ञान में वृद्धि करती हो, और इसके साथ साथ इसकी उपयोगिता हो। अनुसंधान करने योग्य हो और ज्ञान में वृद्धि करती हो। यानी इसमें जो ऑप्शन है तीनों सही, यानी डी जो है करेक्ट आंसर है। क्या? डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइट और स्पॉट को परिलक्षित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर VAD जो है ये रिलेटेड करता है किससे? वाइट और स्पॉट से, जो कि विजुअल से संबंधित है। क्या है? ये विजुअल है। ठीक है, ये क्या है? ये विजुअल से है, तो इसीलिए बाइट और स्पॉट जो है ये परिलक्षित करता है VAD को परिलक्षित करता है बाइट और, क्योंकि यहाँ ये हमारे आंखों संबंधी बीमारी होने वाला रोग है जिसमें आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, आंख में धब्बे पड़ जाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा VAD होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारी छाती के व्यक्ति के वरदान पर, यानी ऐसी जो होती हैं जो हैवी बस्ट होता है जिनका, उन पे डार्ट जो डाले जाते हैं, कौन से डार्ट डाले जाते हैं? छोटा व चौड़ा डार्ट डाले जाते हैं। छोटा व चौड़ा डार्ट डाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साधारण नमक को जो है आयोडीन के द्वारा फर्टिलाइज किया जाता है। किसके द्वारा? आयोडीन के द्वारा फर्टिलाइज किया जाता है। जिंक, कोबाल्ट इसमें से नहीं है। साधारण नमक को आयोडीन के द्वारा फर्टिलाइज की जाती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट
फोर्टिफिकेशन की क्रिया मैंने आपको बताया भी है, जिसमें जो चीज़ न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं उनको उसमें ऐड किए जाते हैं, तो उसके फोर्टिफिकेशन की क्रिया है। तो नमक में आयोडीन नहीं होता, उसको आयोडीन को ऐड किया जाता है। अब आता है हमारा मशीन की सुई का चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। तो हमें मशीन की सुई का चुनाव किससे करेंगे, वस्त्र या कपड़े के अनुसार चुनाव करेंगे। जैसा कपड़ा होगा उसी के अनुसार मशीन की सुई का चुनाव करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर 85 के बाद हमारा आता है 86। थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा हो गया है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा यहाँ पर है 1 ग्राम कार्बोज से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो 1 ग्राम कार्बोज से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी, 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और बाजरा यानी बाजरा जो होता है सबसे अच्छा सोर्स किसका होता है, कैल्शियम होता है। बाजरा में क्या पाया है, कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्राइमरी 6 विशेषताओं में शामिल नहीं, यानी 2 प्रकार के 6 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। ऐसे ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब और ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पर है हमारा ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, टेस्टिस, ये सब चीज़ें प्राइमरी में आती हैं। जबकि ब्रेस्ट में चेंजिंग होना, शोल्डर का चौड़ा होना, ये सारी चीज़ किस में आती हैं, ये सेकेंडरी में है। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जो है टीजीटी के सिलेबस में भी जाएंगे आपको वहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने प्राइमरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से किन रेशों का जोड़ा जलने पर जली हुई घास की महक देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है वैसे भी। तो देखिए यहाँ पर सब में देखिए यहाँ पर ओरियान, रेयान, ये भी सिंथेटिक है। नायलॉन, एक्रिलिक, ये भी सिंथेटिक है। लिनन, जो ये देखिए ओरियान, रेमी, ये भी सिंथेटिक में आते हैं, ओरियान। तो यहाँ पर जो लिनन, जूट, हेम्प, ये नेचुरल में आते हैं। तो इनसे जो जलने पर जली हुई घास की तरह इसकी महक आती है, क्योंकि ये लिनन है, जूट है और हेम्प है। तो ये सारी चीज़ें हमारी मुख्य रूप से प्लांट से संबंधित है, इसीलिए जली हुई घास की महक देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोड़ के बिना धागा कैसा होता है, बिना ट्विस्ट के धागा कैसा होगा, कम मजबूत होगा। क्या होगा, कम मजबूत होगा, कि ट्विस्टिंग से कब धागे मजबूती आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 91 से क्वेश्चन हमारा है, जो हमारा 91 क्वेश्चन है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। और देखो जो 91 से क्वेश्चन है, यहाँ पर चिल्ड्रेन वेइंग लेस देन 2.5 kg है। देखिए यहाँ पर 2.5 किलोग्राम से कम भार वाले बच्चे क्या कहलाते हैं। तो देख 2.5 किलो से कम भार वाले बच्चे क्या कहेंगे। यहाँ पर LBW है, BLBW है कि असामान्य है। तो देखिए यहाँ पर एबनॉर्मल भी कहे जाते हैं, लेकिन आप देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर क्योंकि लो है, लो वेट है, तो ये भी कह सकते हैं लो वेट में आएंगे, लेकिन इसका आंसर आप हमें दीजिएगा 91 का जरूर से जरूर इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए नेक्स्ट आंसर है सबसे मजबूत रेशा है। अब देखिए सबसे मजबूत रेशा इसमें नायलॉन होता है। क्या है, नायलॉन का रेशा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रबंधन का कार्य है। देखिए प्रबंधन का काम क्या है, योजना बनाना। प्रबंधन का काम है प्लानिंग। यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग क्या की अंग्रेजी देखिए, यहाँ पर संगठित होना चाहिए, यहाँ पे आयोजित करना लिखा है, लेकिन आप अंग्रेजी पे ध्यान देंगे तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, योजना बनाना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अधिक प्रोटीन युक्त आहार किसमें देते हैं। तो अधिक प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है किसमें। अब देखिए ये भी ऑप्शन आ रहा है आपका पीलिया। पीलिया में जो हमारा लीवर होता है वो डैमेज होता है पीलिया में। अब ये तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा, तपेदिक, ऑस्टियोपोरोसिस, पीलिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, अधिक प्रोटीन युक्त आहार किस में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आया है हृदय की धड़कन मापी जा सकती है। तो हृदय की धड़कन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से मापी जाती है। क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से मापी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन, मनुष्य और उसके कार्यक्षेत्र के वातावरण वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो वैज्ञानिक अध्ययन है, यहाँ पर क्या है, श्रम दक्षता शास्त्र कहलाता है। क्या है, श्रम दक्षता शास्त्र कहलाता है। अब दर्शकों को संबोधित करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है।
जनसंचार होगा। जनसंचार होगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करते हैं, एड्रेस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ पर है जन्म से 2 वर्ष की, जन्म से 2 वर्ष के बीच की आयु को शिशु कहते हैं या इन्फेंट कहते हैं। तो किसी ने 1 वर्ष भी कहा है, किसी ने 3 वर्ष भी कहा है, लेकिन आपको एग्जैक्ट जो है ज़्यादातर देखा जाता है जो ऑप्शन सही होता है वो जन्म से 2 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पर्यावरण में शोर के स्तर को मापन किससे की सकता है। तो शोर स्तर मापने के लिए क्या होता है, डेसीमीटर होता है। क्या होता है, डेसीमीटर होता है। अब लास्ट क्वेश्चन का आंसर है शिशुओं की आयु माह पर होने पर ऊपरी आहार देना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपसे 6 माह की आयु होने पर ऊपरी आहार बच्चे को शुरू कर देना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जितने क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया है इसको मैं भी ढूंढूंगी, अभी तक नहीं मिला है। लेकिन यदि और जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा प्लीज़ हमें टेलीग्राम पे जरूर इसको करिएगा। मैं आपको क्वेश्चन का आंसर सही होगा तो हमें बताइएगा, और आपके पास मिलेगा आंसर जरूर बताइएगा। तो ये हमारी वीडियो, मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।